नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, डिटेल क्लास है वो है मुग़ल वंश का, ठीक है ना। और आप सभी को मालूम होगा हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत बहुत से डिटेल से पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लास में। उसका कुछ वीडियो मैं यूट्यूब में डाला हुआ हूँ, जैसे गुलाम वंश का। तो याद रखना, सबसे लास्ट वंश कौन सा था दिल्ली सल्तनत का? तो लोधी वंश था, ठीक है ना। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक इन्होंने शासन किया था। और 1526 में लोधी वंश के शासक कौन थे? तो इब्राहिम लोधी था। इन्हीं के टाइम, ठीक है, तैमूर लंग का जो वो अग्रज है, वंशज वाला है, उनका कुल का है बाबर। अब बाबर आक्रमण किए इब्राहिम लोदी के साथ और बाबर जीत गए, ठीक है ना। तो लोधी वंश का जो शासन वो समाप्त हो गया। फिर भारत में किसका शासन स्थापित हो गया? दिल्ली में बाबर का शासन स्थापित हो गया, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो बाबर वंश या बाबर, मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो बाबर ने कौन से वंश की स्थापना की है? मुगल वंश की स्थापना की है दोस्तों, ठीक है। इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है ना। डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, जो आपके एग्जाम में सीजीटीटी में बिल्कुल है और आगामी एग्जाम के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये युद्ध कब हुआ था लोधी, इब्राहिम लोधी और बाबर का? तो 1526 में हुआ था। इसी युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो पानीपत का युद्ध बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? पानीपत का प्रथम युद्ध बोला जाता है इसी को, 1526 में। हम लोग लाइन से पढ़ेंगे इसमें। देखिए, युद्ध कब कब हुआ है? बाबर का युद्ध, बाबर ने लगभग 4 युद्ध किए हैं 1526 में, लगातार वर्षम किया है। 1527 में, 1528 में और 1529 में। 26 में याद रखना है बाबर ने क्या किया है, ट्रिक है, पानी पिया, ठीक, पानी पिया। उसके बाद क्या है, 27 में इन्होंने खाना खाया, ठीक है ना। 28 में क्या है, चला गया, अब खाना खा के चले गए, घर की ओर निकल गए। और 29 में क्या है, घर पहुंचा दोस्तों, ठीक है ना। इससे क्या अर्थ निकलता है कि 1526 में इन्होंने पानी से क्या है, पानीपत का युद्ध किया है। खाना खाया से क्या है, 1527 में तो खानवा का युद्ध किया है इन्होंने। और चला गया से क्या है, चले से क्या है, चंदेरी का युद्ध, याद रखेंगे दोस्तों 1528 में। और घर से क्या याद रखना है, घाघरा का युद्ध है। क्लियर है? ठीक, आगे हम लोग देखेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्लिक तो नहीं बन रहा है, मोबाइल से बना रहा हूँ तो, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, जल्दी से देखेंगे इसको। मुगल काल जो था 1526 से लेकर 1857 की क्रांति तक पहले तक था, याद रखना है। बहादुर शाह जफर दिल्ली का सुल्तान था, सभी जानते हैं। लास्ट जो है फिर वो कहाँ निर्वासित हो गए? रंगून, रंगून चले गए, ठीक है ना। रंगून में उनकी 1862 में मृत्यु हो गई थी, सभी जानते हैं। मैं 1857 वाला डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। तो इसमें क्या क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य की शुरुआत कब हुई है? अप्रैल 1526 में हुआ है, 21 अप्रैल, याद रखना है 21 अप्रैल, ठीक है ना। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य युद्ध हुआ है, जिसमें बाबर ने क्या है, विजय हासिल की है, याद रखना है। इस युद्ध में जीत के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन खत्म हुआ, मतलब खात्मा हुआ। और मध्यकालीन भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई, ठीक है ना। जिसके बाद करीब 18वीं शताब्दी, देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक, मतलब 1857 क्रांति को तक मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक भारत में मुगलों ने अपना शासन चलाया है दोस्तों, ठीक है। ये एरिया देख सकते हैं, इधर शासन किया है, ठीक है। चलिए, मुगल्स एम्पायर ने। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग जहीरुद्दीन, इनका पूरा नाम क्या था? तो याद रखना है, मुगल बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ठीक है। मुगल वंश के संस्थापक किसको जाना जाता है? बाबर को ही जाना जाता है नाम से। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? क्वेश्चन डायरेक्ट आता है आपके एग्जाम में, वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मैं आप लोग के टाइम बचत के लिए ही बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, आप इसको स्लो करते हैं सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर है, कोई कमेंट नहीं करे कि सर आप स्पीड पढ़ा रहे हैं करके। स्लो करने का भी ऑप्शन है उसमें। बाबर का जन्म कब हुआ है? तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फरगना को एक छोटे राज्य में हुआ था, जो अब कहाँ है? उज्बेकिस्तान, ठीक है ना, उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है आप लोग बताएंगे? कजाकिस्तान, अस्ताना है कि ताशगंज है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। इनके पिता उमर शेख मिर्जा, याद रखेंगे। इनके पिता कौन थे? तैमूर वंशज के, तैमूर के वंशज है, याद रखेंगे, ठीक है ना। उमर शेख मिर्जा। और माता को याद नहीं रखना है, माता मंगोल वंश की थी, याद रखना है। माता क्या है? मंगोल वंश की थी, जो चंगेज खां की वंशज की। चंगेज खां हम लोग बहुत पढ़े हैं, मांगबरनी का पीछा करते हुए किसके पास आ गए थे? अलाउद्दीन के पास आया था कि इल्तुतमिश के पास? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, क्या सब पढ़ चुके हैं? तो यहाँ पे याद रखना है, बाबर का वास्तविक नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। इनके पिता का नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा है, जो तैमूर का वंशज है, ठीक है ना। तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में हुआ था। तैमूर लंग पढ़े हैं हम लोग, ठीक है ना, उसी का वंशज है। किसका टाइम हुआ था? तो हम लोग पढ़े हैं वो फिरोज शाह तुगलक वाला है ना, उसमें पढ़े हम लोग, ठीक है। चलिए आगे, उसके बाद देखते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, गलत नहीं करना है इसको ना यार। इसमें देख लेते हैं हम लोग कि पिता की मृत्यु कब हुई? 1494 में बाबर के पिता की मृत्यु हो गई। जब बाबर कितने साल के थे?
11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना। फरगना एक क्षेत्र है, वहाँ का शासक बना। बाबर की प्रारंभिक संघर्ष क्या क्या रहा है? समरकंद। समरकंद को जीतने का प्रयास किया किंतु असफल रहा, ठीक है ना। समरकंद को 3 साल बाद उन्होंने समरकंद को जीत लिया था। फिर उसके बाद क्या है, उतना याद रखना है। काबुल और गजनी को कब जीता है? तो 1504 में जीता है, ये याद रखना है। और पातशाह की उपाधि 1507 में, ठीक है ना। फरगना को जीत लिया, काबुल को जीत लिया, गजनी को जीत लिया, पेशावर को जीत लिया और समरकंद को जीत लिया था। ये सब याद रखना है और बाकी इसमें याद नहीं रखना है। चलिए भारत पर आक्रमण देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ आपको, हाँ एक चीज़ ये बस याद रखना है, बाकी उधर याद नहीं रखना है। ये है पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण किसने दिए है कि पानीपत का आप युद्ध करो करके लोदी के साथ। तो याद रखिएगा, देखिए गद्दार कितने होते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रित पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी। देखिए इब्राहिम लोदी के खुद चाचा हैं। इब्राहिम लोदी कौन से वंश के थे? लोदी वंश के थे। उनके चाचा, जो सगे चाचा हैं, उन्होंने ही क्या है, आलम खां लोदी उनका नाम था। उन्होंने ही बाबर को आक्रमण के लिए प्रेरित किया था कि आप यहाँ पे आओ, हमारे भतीजों को यहाँ से निकाल दो करके। और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने साथ दिया था, याद रखिएगा बाबर का। किसने किसने साथ दिया है? एक दौलत खां ने। दौलत पाने के लिए बाबर ने मतलब बाबर इसको हराएंगे तो यहाँ से क्या है, बाबर मुझे बहुत इनाम स्वरूप बहुत ज़्यादा दौलत देंगे करके, दौलत से ही याद रखना है। और आलम खां, ठीक है ना, दिल का आलम वाला ही इब्राहिम खां के चाचा थे। और मेवाड़ के शासक राणा सांगा, याद रखेंगे, ठीक है ना, सांगा, इन्होंने बाबर की मदद की थी। देखिए लगातार युद्ध है, मैंने बताया था 1526, 1527, 1528 और घाघरा का। उसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध। उसके बाद 1530 में दोस्तों क्या होता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक, चले जाते हैं। मैंने बताया था 1526 में पानी पिया, फिर खाना खाया खानवा से 27 में, फिर 28 में क्या है, चला गया करके बताया था शुरू में। और 29 में क्या किया है, तो घर चले गया, मतलब घर पहुंच गया, बताया था घाघरा को। उसके बाद क्या है, घर पहुंच के वो मर गया, निधन हो गया उनको 1530 में, ठीक है। याद रखना है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, 27, 28, 29 लाइन से ना, इसका ट्रिक भी बता दिया हूँ। अगर आप लोग वीडियो को सीरियसली नहीं देखते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है अप्रैल 1526 में, हुआ है पानीपत के निकट। और पानीपत कहाँ है दोस्तों, तो हरियाणा में स्थित है, हरियाणा राज्य में स्थित है, ये याद रखना है, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। और पानीपत के प्रथम युद्ध से ही हराया है, तभी तो भारत में मुगल वंश की साम्राज्य स्थापना हुई ना, जो दिल्ली में शासन कर रहे थे, ये सब है। उनकी लड़ाइयों में से एक थी जिसमें प्रयोग में क्या क्या किया है इन्होंने, तो मुगलों ने बारूद का प्रयोग किया है इसमें, आग्नेय शास्त्र मतलब अग्नि वाला शस्त्र का प्रयोग किए हैं, तोपों का प्रयोग हुआ है, जो गाड़ी में तोप से रहता है वो वाला प्रयोग किया है, ठीक है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, सभी जान रहे हैं ये तो, ठीक है ना। और क्या है, इस युद्ध में जहीरुद्दीन बाबर ने लोदी को परास्त किया। कौन जीता है जी, बाबर तो जीता था, तभी तो स्थापित किया है ना, बाबर जीता है, इसने याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या है, बहुत सारी सेना थी बाबर के पास, ठीक है, देख सकते हैं इतनी सारी सेना थी। ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि सैन्य बल के कारण जीता है। बाबर की रणनीति थी, उनका प्लानिंग बहुत अच्छा था। इनका तुलुगुमा पद्धति, तुलुगुमा पद्धति मतलब होता है अर्धचंद्राकार नीति। अर्धचंद्राकार मतलब होता है, मान लो ये है, उसको चारों तरफ से मतलब घेर लेते थे, मतलब 3 साइड से तो ऐसे घेर लेते थे, अर्धचंद्र ऐसे बनता है ना, तो 3 साइड से घेर लेते थे। और एक साइड से क्या है जी, एक साइड से वो खुद आते थे, ठीक है ना, तो किधर ही भागेगा शासन। यही क्या कहलाता है, तुलुगुमा पद्धति कहलाता है। तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि, रूमी विधि का प्रयोग किया, इब्राहिम लोदी को पराजित किया, यही बस है, ठीक है ना। युद्ध में बाबर के तोप खाने का नेतृत्व, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, उस्ताद अली मुस्तफ़ खां नहीं याद रखना है, ठीक है। चलिए पानीपत का प्रथम युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर जीत गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि बाबर ने जनता में चांदी के सिक्के बंटवाए, ठीक है ना, शासन हो गया ना मेन रूप से दिल्ली पे, जिस कारण जनता ने इसे कलंदर या दानी की उपाधि दी, ठीक है ना। कलंदर मतलब क्या होता है, दानी होता है, याद रखेंगे। दानी की उपाधि किसको दी, कलंदर की उपाधि जनता ने बाबर को दी है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं 1527 में खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध में याद रखना है, देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय नहीं किया था कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। जैसे ही बाबर ने भारत में रहने का योजना बनाई तो राणा सांगा ने विरोध कर दिया। देखिए ध्यान से समझना है इसको दोस्तों, अभी हम लोग पढ़े थे कि देखिए कि बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया है, ठीक है ना। बाबर के साथ कौन कौन थे, एक क्या है, दौलत खां से दौलत खां थे, दौलत पाने के लिए इनके साथ दिए थे। दूसरा कौन था, इब्राहिम लोदी के चाचा थे आलम खां करके। और तीसरा कौन था, वो है राणा सांगा थे,
लेकिन राणा सांगा को ये लगा था कि क्या हम लोग साथ देंगे बाबर का तो बाबर इनको जीतेंगे, इब्राहिम लोदी को हराएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम लोग के ऊपर सौंप देंगे, हम लोग को चलाने के लिए सत्ता दे देंगे, उसके बाद वो वापस चले जाएंगे करके। जहाँ रहते थे वो तैमूर में, मतलब उधर साइड जो चीन के ऊपर मध्य एशिया साइड जो रहते थे अपने देश में, उधर चले जाएंगे करके। लेकिन बाबर ने क्या किया, बाबर ने हराया तो बाबर को क्या है, ये इंडिया वाला जगह है, दिल्ली वाला जगह पसंद आने लगा, तो यहाँ क्या है वो रुक गए, ठीक है ना। तो रुक गए, तो ये चीज़ क्या है, राणा सांगा ये चाहते थे क्या, नहीं चाहते थे। राणा सांगा यही बस चाह रहे थे कि वो क्या है जीत जाए, लेकिन वो वहाँ भारत से चले जाए, हम लोग यहाँ शासन करेंगे करके, हम लोग को दे करके। लेकिन ऐसा बाबर ने नहीं किया, इसलिए क्या है राणा सांगा और बाबर का युद्ध हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे 1527 में। कौन जीता है, तो बाबर ही जीते हैं इसमें, ठीक ना, याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं खानवा के युद्ध में और क्या क्या है। मेन इंपॉर्टेंट है जिहाद का नारा होगा इसमें। देखिए इस युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द धर्म के लिए जनादेश का प्रयोग किया है, और इस युद्ध में बाबर ने सैनिकों को मदिरा पीने से रोक लगा दी, मदिरा नहीं पियेंगे आप लोग करके, ठीक है ना। जिहाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिहाद का नारा दिया है। और क्या किया है, बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाला तमगा नामक टैक्स लगता था उन पर, ठीक है ना, तो क्या है उसको खत्म कर दिया। बाबर को हर हाल में यह युद्ध जीतना था, ठीक है ना, इसलिए क्या है सैनिक लोग को लालच दिए कि आप लोग ऐसा करो तो आप लोग क्या है माफ़ कर देंगे टैक्स में, ठीक है ना, ये सब। और इसमें बाबर की जीत हुई दोस्तों, याद रखेंगे। और इसी युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की, ठीक, ये सब आपको याद रखना है, जो मैं टिक कर रहा हूँ उसको बस, ठीक है ना। इसी युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय किया कि वह भारत में क्या है अब परमानेंटली स्थायी रूप से रहेगा। उसके बाद चंदेरी का युद्ध देख लेते हैं, सेकंड लास्ट युद्ध है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है, पेशेंस बनाए रखिए आप लोग। चंदेरी मालवा एवं बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश के इलाका है, ये सब है, स्थित है, व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र था। युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय कौन था, मेदिनी राय को पराजित किया, उसके 2 पुत्रियों को, अपने 2 पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय कहाँ से थे, तो वो चंदेरी से थे, और उसके दोनों 2 पुत्रियों को, अपने 2 पुत्र हुमायूं इसके पुत्र थे ना, बाबर के पुत्र थे, पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, हुमायूं कामरान ये सबको भेंट कर दिया, याद रखेंगे, ठीक है, ये याद रखना है। देखिए मध्य प्रदेश में ये वाला है, चंदेरी का युद्ध देख सकते हैं आप लोग, चित्र में दिख रहा है ना, हाँ देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब घाघरा का युद्ध, ठीक है ना। घाघरा का युद्ध सबसे लास्ट युद्ध था 1529 में। इसने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा अफगान के संयुक्त सेना को, बिहार की सेना थी और अफगानिस्तान की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इसका नेतृत्व किसने किया है, महमूद लोदी ने किया था, किंतु बाबर ने अफगानों का पूर्णतः सफाया नहीं किया। यही बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आए। यही अफगान क्या है, शेर शाह सूरी ही तो पढ़ते हैं हम लोग, हुमायूं जो शासन करे तब शेर शाह सूरी आ जाता है आक्रमण करने, फिर शेर शाह सूरी ने कुछ टाइम तक शासन करते हैं भारत पे, आप लोग पढ़े ही होंगे शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी पढ़े हैं। पूरा पराजित नहीं किया था, सफाया नहीं किया था, इसलिए क्या है किसी को मार रहे हैं आप तो क्या है पूरा उसको वंश से ही पूरा ख़त्म ही कर दो कि वो बाद में बदला ना ले पाए करके, ठीक है। अगर मारने का विचार है तो, युद्ध करने का विचार है तो अधमरा नहीं छोड़ना है जी। अधमरा क्या है, अपने लिए ही घातक सिद्ध हो जाता है बाद में, ठीक है ना, तो वही वाला है। देख लीजिए इधर नेपाल एरिया, इंडिया एरिया। उसके बाद है देखिए अब क्या है, हम लोग ट्रिक पढ़े, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में क्या है चला गया, और 29 में घर पहुंचा, उसके बाद 30 में वो मर गया, यही पढ़े हैं। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर, उसको याद नहीं रखना है, ये देखिए 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। आगरा में मृत्यु हुई, आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में दफनाया गया था, पर बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर इस शव को दफनाया गया, ठीक है ना। वो पहले से बोल दिए थे कि मेरे जो लाश रहेगी उसको क्या है काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी है, वहाँ आप लोग दफनाइएगा करके, ठीक है ना। तो उसके बाद काबुल ले गया, इसलिए बोलते हैं कि बहुत बार इसलिए विवाद रहता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है, आगरा में है कि काबुल में है, तो मेनली क्या है दोस्तों याद रखना है काबुल में ही है अंतिम रूप से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं लाइन से है। अब देखिए 15 बाबर द्वारा युद्ध किसे पराजित किया, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया है। 27 खानवा का युद्ध हुआ है, जिसमें राणा सांगा ये चाहते थे कि वो जीते तो मतलब जीत जाए, ठीक है, लेकिन इंडिया में शासन ना करे, ठीक है, वो वापस चले जाए, लेकिन नहीं जाते हैं तो राणा सांगा युद्ध करते हैं, राणा सांगा हार जाते हैं। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय के साथ युद्ध करते हैं, घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी के साथ युद्ध करते हैं, ठीक है, ये सब आप लोग को याद हो ही गया होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं बाबर ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी लिखी है, वो है तुजुके बाबरी नाम से। किस नाम से, तुजुके बाबरी नाम से। कौन सी भाषा में लिखी है, तुर्की भाषा में लिखी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या है मुगल की भाषा फारसी थी, लेकिन इन्होंने कौन सी भाषा में लिखी है, तुर्की भाषा में लिखी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में, क्योंकि बहुत पुराने थे, तुर्क साइड से आए थे, ठीक है। तुर्की भाषा में लिखा है, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में किसने कराया है? तुजुके बाबरी, जो इनकी आत्मकथा थी बाबर की, वो तो क्या है, बाबर ने खुद कौन सी भाषा में लिखी थी स्वयं? तो तुर्की भाषा में लिखे थे। लेकिन इस जो पुस्तक है उसका जो फारसी अनुवाद किसने कराया है? अब्दुल रहीम खाना खान ने। अब्दुल रहीम खाना खान कौन थे? अकबर के 9 रत्न थे। उन्होंने इसका क्या कराया है? तो अनुवाद कराया है, ने किया, जो बाबरनामा है, ठीक है ना। बाबरनामा बोले या फिर तुजुके बाबरी, दोनों एक ही है, याद रखना है, ठीक है ना, गलत नहीं करना है इसको। बाबर की भारत में सफलता का मुख्य कारण क्या था? उसका तोप खाना था, जो उसकी सेना थी, उसके अस्त्र शस्त्र वही थे। बाबर की तोप खाने की देखभाल का दायित्व, वही फिर से पढ़ रहे हैं, उस्ताद अली व मुस्तफ़ा। कभी एग्जाम में आ गया तो लगाइएगा, उस्ताद अली, उस्ताद था उसमें तोप चलाने में, ठीक है ना। मुस्तफ़ा नामक 2 तुर्की अधिकारियों के हाथों में था। बाबर ने पानीपत की विजय के बाद काबुल वासियों को शाहरुख नामक चांदी, पढ़ चुके हैं, चांदी के सिक्के दान किए थे, कलंदर कहलाया, दानी कहलाया, इसीलिए पढ़ चुके हैं। देखिए, बाबर के पुत्र एवं पुत्रियों को देख लेते हैं हम लोग। तो बाबर के पुत्र कौन कौन थे? देखिए, हुमायूं था, कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था। और पुत्री कौन थी? पुत्री सिर्फ एक थी, गुलबदन बेगम, ठीक है ना। हुमायूं नामा लिखी है इन्होंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे। हुमायूं नामा इन्होंने ही लिखा है। किसने लिखा है? ठीक है, बाबर ने ही लिखा है हुमायूं नामा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हुमायूं, देखिए इनकी पत्नी कौन कौन सी थी? देखिए बाबर की, गुलरुख बेगम भी थी, माहम बेगम थी, दिलदार बेगम थी, ठीक है ना। कितनी थी? एक, ये तो सेम है, एक, ये 2, ये 3 और 3, 3 उसकी क्या है? पत्नियां थी बाबर की, जिनसे पुत्र जो उत्पन्न हुए उनका है। हुमायूं जो है माहम बेगम से, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। मेन याद रखना है, हुमायूं मतलब बाबर के जो पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, इनको कौन कौन सा क्षेत्र इन्होंने बांट दिया है? बंटवारा तो करेंगे ही, पहले भी बांटते थे, बंटवारा करते थे अपने पुत्रों में, अभी भी करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद इनकी एक पुत्री थी, एकमात्र पुत्री गुलबदन बेगम, जिसको हम लोग हुमायूं पढ़ेंगे। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं अब, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बन रहा है कि नहीं बन रहा है क्वेश्चन आपसे। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी? किसको परास्त किया है? लोदी वंश को परास्त किया है। 1526 इब्राहिम लोदी थे। क्लियर हो रहा है आप सभी को? इब्राहिम लोदी को उन्होंने परास्त किया है। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया है? तो ये याद रखेंगे दोस्तों, मैं जिक्र किया था 21 अप्रैल 1526 को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो कौन सी युद्ध में किया था बताइए? तुलुगुमा युद्ध में। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब ऊपर देख लीजिएगा, सभी पढ़े हैं ना? अगर नहीं पढ़े हैं बोल रहे हैं तो देखिए, आप लोग को साक्षात मैं दिखा देता हूँ। तुलुगुमा पद्धति, ये खानवा का युद्ध है, इसमें ये चंदेरी का युद्ध है। कहाँ है हमारा पानी? देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध में, कौन सा युद्ध है? पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगुमा, देखिए लिखा हुआ है, उसने प्रयोग किया है, ठीक है ना। आपके सेटिस्फेक्शन के लिए दिखाया हूँ, आप लोग कमेंट ना करें कि सर इसको पढ़े नहीं है, क्वेश्चन दूसरा देते हैं करके, इसी से ही क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें से क्या है? पानीपत के प्रथम युद्ध आएगा। उसके बाद है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? इसका आंसर आप लोग बताइएगा, किसको परास्त किया है? खानवा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ है? इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? इसका भी आंसर बताएंगे। सिर्फ आप लोग को डेट बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है, बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? इसको भी आप लोग बताइएगा। शाहरुख है कि दिरहम है? बाबर ने अपनी आत्मकथा, ठीक है ना, तुर्की भाषा में लिखी, बाद में उसका फारसी में अनुवाद किसने किया है? इसको भी आप लोग बताइएगा, अभी जस्ट पढ़े हैं। बाबर ने तुजुके बाबरी या बाबरनामा अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? इसको भी आप लोग बताइएगा। टर्की लिखा है, तुर्की लिखा है, ठीक है ना, कौन सी भाषा में लिखा है? उसके बाद है, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध कौन सा? इसको मिला के बताइएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्मयुक्त का नारा दिया था युद्ध के जीतने के उपरांत? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी को मालूम है, खानवा का युद्ध है, ठीक है। तो चलिए, बाबर वाला हमारा अच्छे से बहुत ही डिटेल नॉलेज आपको दे दिया हूँ मैं बाबर से, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आप पे गलत नहीं होने चाहिए। थैंक यू।